हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि भारत में राजनीतिक दल जो है वो क्या होते हैं और जो राष्ट्रीय दल हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी विचारधाराओं के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज़ में पार्ट 4 के रूप में आज हम पढ़ेंगे सीपीआई और सीपीआई-एम के बारे में, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी विचारधारा क्या है, विशेषताएं क्या है। और इनका चुनाव चिन्ह तो आपको दिख ही रहा होगा, सीपीआई का चुनाव चिन्ह ये है और सीपीआई-एम का चुनाव जो है वो राइट साइड में है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है आरएएस मेंस का जो 3rd पेपर है उसमें जो मतदान और पॉलिटी से रिलेटेड जो मतदान और राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार है उसमें ये शामिल है। और अगर आपने जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो नहीं देखें तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सीपीआई और सीपीआई-एम के बारे में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना जो है वो 1925 में हो गई थी। वैसे तो सीपीआई का जन्म 1925 में हुआ। प्रथम राज्य केरल था, जहां 1957 के विधानसभा चुनाव में विरोधी दल की सरकार बनी थी और वो दल था सीपीआई तथा मुख्यमंत्री बने थे नंबूदरी-वाद। ओके, तो मतलब पहला जो राज्य था जहाँ पर सीपीआई जो है वो किसी सरकार में आई थी तो वो था केरल राज्य। वहाँ पर 1957 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें विरोधी दल की सरकार बन गई थी और सीपीआई जो है वहाँ पर सत्ता में फिर आ गया था और मुख्यमंत्री जो है वो नंबूदरी-वाद जो है वो बन गए थे। अब बात करें कि वर्तमान में जो है या सीपीआई के जो प्रमुख नेता है वो कौन रहे हैं। सीपीआई के प्रमुख नेता जो है वो है अजय घोष, डांगे और पीसी जोशी। ये जो है सीपीआई के प्रमुख नेता। कलकत्ता थीसिस क्या है? 1948 सीपीआई लोकतंत्र की बजाय जनवादी लोकतंत्र का समर्थन करती है। सीपीआई भारतीय संविधान को दास्ता का घोषणा पत्र भी कहती है। इसके अलावा जो सीपीआई जो है उसके वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो डी राजा जो है वो इसके जनरल सेक्रेटरी है। और ये माना जा रहा है कि उपयोगिता खोता हुआ दल जो है ये बना क्योंकि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो चुका था। उसके अलावा काफ़ी चेंजेस जो है हो चुके थे। तो 1991 के बाद कहीं ना कहीं सीपीआई का जो है उपयोगिता जो है वो खोती चली गई। और फिर उसमें दूसरा उपयोगिता खोने का कारण ये हुआ कि सीपीआई जो है उसमें विभाजन हो गया था। अब विभाजन कब होएगा वो देख लेते हैं। तो विभाजन जब होता है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये इससे अलग होकर बन जाती है। और ये कब बनती है? 1964 में। तो देखते हैं इसको भी। 1964 में चीन युद्ध के बाद सीपीआई विभाजित हो गई। ओके, रूस व चीन के मुद्दे को लेकर कि रूस और चीन के समर्थन कौन कौन करेगा उस मुद्दे को लेकर सीपीआई में विभाजन हो गया। और फिर 1964 में ए.के. गोपालन तमिलनाडु के ए.के. गोपालन, नंबूदरी-वाद केरल, अजय घोष पश्चिम बंगाल आदि नेताओं ने सीपीआई से अलग होकर चीन के समर्थन वाली सीपीआई-एम बना ली। देख सकते हैं आप, जो पहले नंबूदरी-वाद जो किस में थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई में थे, वो अलग हो गए। ए.के. गोपालन तमिलनाडु में, अजय घोष पश्चिम बंगाल में, ये सब अलग होकर उन्होंने क्या किया, सीपीआई-एम जो है वो बना ली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआई-एम गठन के बाद सीपीआई-एम ने सीपीआई को जनाधार में क्या पीछे छोड़ दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही सीपीआई-एम बनी तो सीपीआई-एम जो है, क्योंकि उनके नेता जो थे वो बड़े थे और उन नेताओं के पास क्या जनाधार अधिक था, तो इसीलिए जो ये कारण रहा कि सीपीआई-एम ने जो है सीपीआई पार्टी जो है उसको जनाधार में पीछे छोड़ दिया। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी थी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकसित थी, क्योंकि लोगों में क्या था कि इनको लेकर विश्वास था। तो इसीलिए जब इन्होंने नई पार्टी बनाई तो लोग जो है मतदान में इनकी तरफ शिफ्ट होते चले गए। अब जो सीपीआई-एम जो है, अगर उसमें हम वर्तमान में अगर जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो सीताराम येचुरी जो है वो सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी है। सीपीआई-एम का प्रभाव कहाँ कहाँ है अब ये देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, जहाँ ज्योति बसु ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया था, ज्योति बसु ने, तो पश्चिम बंगाल में सीपीआई-एम जो है उसका प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा केरल, जहाँ आज लेफ्ट फ्रंट गठबंधन की सरकार भी है यहाँ, तथा सीएम पी विजयन जो है, ये सब जो है क्या है सीपीआई-एम से है। तथा त्रिपुरा में मणिक सरकार, ये सभी जो है वो किस में रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की सरकार जो है इसमें रही है। तो ज्योति बसु का जो कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहने का और मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था पश्चिम बंगाल में, वो सीपीआई के लिए बहुत अहम माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सीपीआई-एमएल की।
अब फिर एक और विभाजन जो होगा उसमें CPI ML में चेंज हो जाएगा, 1969 में हो जाएगा। नक्सलवादियों ने 1969 में CPI M से अलग होकर CPIL यानी इन्होंने CPI ML मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बना ली। ओके, CPI M से अलग होकर यहाँ पर मिसप्रिंट है, CPI ML यानी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी जो है वो बना ली थी। संसार में लोकतांत्रिक तरीके से बनी पहली जो है वो साम्यवादी सरकार जो है ये मानी जाती है। ठीक है, कौन सी मानी जाती है? केरल में, जो 1957 में बनी थी। ओके, अब हम बात करें केरल की राजनीति। गठबंधनों की राजनीति है वहाँ पर CPI जो है वो गठबंधन के रूप में है। एक गठबंधन कांग्रेस व दूसरा साम्यवादियों के नेतृत्व में जो है वहाँ पर काम करता है। तो इस तरह से CPI ML जो है वो है। नेक्स्ट हम देखें मोहन कुमार मंगलम थीसिस। 1971 के अनुसार CPI ने कांग्रेस का सहयोग किया तथा आपातकाल का समर्थन किया। 1969 में कांग्रेस O के अलग होने पर CPI और DMK ने इंदिरा गांधी को समर्थन देकर जो है सरकार बनाई थी। तो इस तरह से जो है ये CPI और CPI M जो है वो होती है। अब CPI M का झुकाव जो है वो चाइना के कारण होने के कारण थोड़ा मार्क्सवादी प्रकृति का है, जो उसकी विचारधारा जो है वो अपनाती है CPI M। और ये जो CPI M जो है, CPI और CPI M जो है एक तरह से लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी पार्टी है, जिसमें क्या है थोड़ा सा रेडिकल टाइप से सुधार यानी सुधारवादी पार्टी है। ये ज़्यादा सुधार जाने की कोशिश करती है और वो भी फास्ट, कि सुधार जो है वो जल्दी होने चाहिए, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट वामपंथी तरीके की पार्टी है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा CPI और CPI M पार्टी। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे और जो पार्टीज बच चुकी है, जैसे तृणमूल कांग्रेस, उसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।